जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर से बातें कर रहा है और अब उसने ग्रैंड मास्टर से ये पूछा है कि वो अपनी दूसरी स्पिरिट रिंग जो कि एक हैमर की है उसके अंदर स्पिरिट रिंग्स क्यों नहीं ऐड कर सकता है। जिस पर ग्रैंड मास्टर अब उसे इसका रीजन बताते हैं कि असल में टैंग शैंग से पहले दो और आदमियों की डबल मार्शल सोल रह चुकी है और उनमें से जब पहले इंसान ने अपनी दोनों मार्शल सोल में रिंग्स बढ़ाई थी तो दोनों मार्शल सोल आपस में अनस्टेबल होने लगी और एक दिन फट गईं। और दूसरे ने जब ऐसा करने की कोशिश की तो वो सक्सेस हो गया, लेकिन दोनों मार्शल सोल में स्पिरिट रिंग ऐड करने में रिस्क है। अब टैंग शैंग समझ जाता है और अब वो दोनों फिर ऑफिस के अंदर जाते हैं जहां ग्रैंड मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारा कुछ दिनों के बाद कॉन्टेस्ट है और इस कॉन्टेस्ट के पूरे होते ही तुम सभी लोग श्रेक स्कूल से ग्रेजुएट कर दिए जाओगे, यानी तुम्हें यहाँ से डिग्री दे दी जाएगी। अब ये सुनकर टैंग शैंग को शौक लगता है क्योंकि उसके लिए यहाँ बिताए हुए पल इतनी जल्दी बीत जाएंगे उसने सोचा भी नहीं था। अब फिर वो और भी बातें करते हैं जिसमें ग्रैंड मास्टर बताता है कि टीचिंग तो यहाँ तुम्हारी जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट था, तुम्हें रियल वर्ल्ड के अंदर जो कुछ सीखने को मिलेगा वो तुम्हारे लिए रियल लाइफ लेसन्स होंगे। अब फिर ग्रैंड मास्टर टैंग शैंग को 6 महीने बाद होने वाले कॉन्टेस्ट के लिए मोटिवेट करता है और टैंग शैंग उस कॉन्टेस्ट के लिए फुल तैयार भी था, लेकिन उसे जीवू की दिक्कत थी क्योंकि सभी ने तो हर्ब्स लेकर अपनी अपनी रैंक्स बढ़ा ली हैं, लेकिन जीवू ने अपनी हर्ब नहीं ली थी जिस वजह से उसकी रैंक सबसे कम थी। टैंग शैंग को ये लगता है कि जीवू की कम रैंक होने की वजह से वो कॉन्टेस्ट में योगदान नहीं दे पाएगी, इसलिए ग्रैंड मास्टर से डिस्कस करने के बाद वो ये डिसाइड कर लेता है कि जो मुश्किल मैच होगा उसमें वो जीवू को अपनी टीम के अंदर नहीं लेंगे। अब हम जीवू को देखते हैं जो बाहर खड़ी चुपके से उनकी बातें सुन रही थी और टैंग शैंग की इस बात से वो चिढ़ जाती है। अब रात को टैंग शैंग और जीवू बाहर घूमने आते हैं और जीवू अब भी चिड़ी हुई थी, जिस वजह से वो टैंग शैंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कमजोर हूँ, जिस पर टैंग शैंग हंसने लगता है और अब जीवू उसे फाइट के लिए चुनौती देने लगती है और कहती है कि आज साबित कर ही लेते हैं, जिस पर अब दोनों फ्रेंडली फाइट करते हैं और जीवू टैंग शैंग को हराने लगती है और जीवू को रोकने के लिए टैंग शैंग को ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करना पड़ता है, लेकिन जीवू अब उसके ब्लू सिल्वर प्लांट से भी बच जाती है। अब फिर वो दोनों हंसकर लड़ाई रोक देते हैं और टैंग शैंग समझ जाता है कि जीवू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब इस लड़ाई से जीवू के बाल बिगड़ गए थे और वो रोमांटिक होते हुए टैंग शैंग से अपने बाल कोम करने को देती है, लेकिन टैंग शैंग जीवू से सो जाने के लिए कहता है क्योंकि सोने के बाद फिर से उसके बाल बिगड़ने ही वाले थे, जिस पर जीवू गुस्सा करती है, लेकिन एकदम वो इमोशनल हो जाती है और फिर टैंग शैंग को एक कोम देती है। इस कोम से जीवू की मॉम जीवू के बाल कोम किया करती थी और जीवू के पास अपनी मॉम की यही निशानी बची थी और ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल मोड ले लेता है। अब टैंग शैंग जीवू के पास जाकर उसके बाल कोम करता है और अब जीवू अपनी मॉम को याद करती है कि कैसे उन्होंने उसे ये कोम गिफ्ट किया था और ये कहा था कि फ्यूचर में जब तुम्हें तुम्हारा लवर मिल जाए तो तुम अपने लवर से अपने बाल कोम करवाना, और आज जीवू ऐसा ही कर रही है। और फिर अगले दिन सभी बच्चे ग्राउंड में आकर खड़े होते हैं और आज उन्हें जंगल जाकर सोल बीस्ट का शिकार करना था। वहाँ खड़े सभी बच्चों में से जब निंग रोंग रोंग जीवू के बाल देखती है तो उसे बताती है कि उसके बाल आज डिफरेंट हैं, जिस पर वो शर्मा कर टैंग शैंग की तरफ देखने लगती है और ऑस्कर समझ जाता है कि कल रात क्या हुआ है और वो टैंग शैंग और जीवू पर मजाक बनाने लगता है। अब फिर सभी लोग बीस्ट का शिकार करने जाते हैं, लेकिन उन्हें दिन में कोई सोल बीस्ट नहीं मिलता, इसलिए वो रात को कैंप लगाकर यहीं सोने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ जंगली जानवर का डर था, जिस वजह से किसी एक बंदे को यहाँ पेट्रोलिंग करनी थी और सबसे पहले मिस्टर धाई पहरा देने का डिसाइड करते हैं और बाकी सब बच्चे कैंप में जाकर सो जाते हैं। जीवो टैंग शैंग के बगल में जाकर सोती है और टैंग शैंग के साथ बिताए हुए पुराने दिनों को याद करने लगती है। वहीं बाहर मिस्टर धाई के साथ ग्रैंड मास्टर भी पहरा दे रहे थे, लेकिन मिस्टर धाई जानता था कि ग्रैंड मास्टर कितना थक चुके हैं, इसलिए वो उनको सोने जाने के लिए कहता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर उसकी बात मान जाते हैं और वो कैंप के अंदर चले जाते हैं। अब सब बच्चे सो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद टैंग शैंग को मिस्टर धाई के चिल्लाने की आवाज आती है और वो उठकर सीधे बाहर जाता है और एक बड़ी सी सोल बीस्ट को मिस्टर धाई पर अटैक करते हुए देखता है। टैंग शैंग पहले तो मिस्टर दाई को सोल बीस्ट से बचाता है और तभी वहाँ फिर लेडी जिसका नाम अर्लोंग है वो आ जाती है और वो तुरंत बीस्ट पर हमला कर देती है,
लेडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि बीस्ट को काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं मिलता और लेडी उसे पहले ही पीटने लगती है और फिर गुस्से में आकर अपनी 7 सोल रिंग का यूज करती है जो एक ड्रैगन की थी। इस मौके पर उन्हें 7 सोल रिंग का यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही हो गया था जैसे एक चिड़िया को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का यूज किया जा रहा हो। अब तैंग शैंग ग्रैंड मास्टर से इसका रीजन पूछता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर बताता है कि जब वो कैंप में आकर उसके बगल में सो गया था तब मैं अपनी किस्मत को कोसने लगा था क्योंकि लेडी पास होते हुए भी मेरे पास नहीं थी। मैं ये सोच ही रहा था कि लेडी ने मेरे हाथ में हाथ डाल दिया और मुझसे रोमांटिक बातें करने लगी, लेकिन ग्रैंड मास्टर ने ना चाहते हुए भी उसे अपने से फिर से दूर कर दिया। इस बात का गुस्सा अभी भी लेडी को है और वो गुस्से से इस बीस्ट को मार रही है। अब बीस्ट भी फिर अपनी ट्रू पोटेंशियल दिखाता है और बहुत ताकतवर वाला फॉर्म ले लेता है, लेकिन अब भी वो लेडी को नहीं हरा पाता और सब बच्चे लेडी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब फिर मोटू इसकी सोल रिंग लेने का डिसाइड करता है और सोल रिंग लेने लगता है। और सुबह सुबह जब बच्चे मोटू को मेडिटेट करता हुआ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मोटू ने सोल रिंग को हासिल कर लिया है, लेकिन इसको स्टेबल करने के लिए दीन उसे ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अब फिर मोटू की आंख खुलती है और वो अपने आप को स्ट्रांग हुआ पाता है, लेकिन तभी उसके सामने से लेडी गुजरती है जो अभी भी गुस्से में लग रही थी और उसके आसपास बहुत ज्यादा गुस्से वाला ऑरा निकल रहा था, जिसे देखकर सब बच्चे डर जाते हैं। अब वो फिर आगे बीस्ट को शिकार करने के लिए जाते हैं और रास्ते में वो ये डिस्कस करते हैं कि अगर हम किसी बहुत ताकतवर बीस्ट को मारे लेकिन उसके स्पिरिट रिंग लेने वाले की उम्र कम है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर वो सोल बीस्ट खुद मरने के लिए राजी हो और अपनी इच्छा से स्पिरिट रिंग देता है तो सोल बीस्ट चाहे कितना भी पुराना और कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक 30 साल का आदमी भी आराम से उसकी स्पिरिट रिंग को सहन कर सकता होगा। अब फिर वो आगे बढ़ते हैं, जहां आगे बढ़ने पर उन्हें बहुत सारे जानवर भागते हुए दिखते हैं। उन्हें पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी वहां जहरीली मिस्ट आने लगती है। तैंग शैंग समझ जाता है और सबसे पहले वो सभी को एक पिल देता है जिसका यूज करके वो पॉइजन से अनअफेक्टेड हो जाएंगे। और फिर तैंग शैंग अपनी पर्पल ब्लू जेमिन आई से आगे देखता है और उसे वहां बहुत सारे सोल बीस्ट दिखाई देते हैं जो कि एक स्कॉर्पियन टाइप थे, यानी वो बहुत जहरीले थे और ये यहाँ पर हजारों की संख्या में है। ये सोल बीस्ट एक बार में 100 इंसानों को खा जाती हैं और ये बहुत ताकतवर सोल बीस्ट हैं। असल में इस ग्रुप का नाम पिंक ग्रुप है और इसके अंदर इनकी महारानी भी है जिसे पिंक लेडी के नाम से जाना जाता है। असल में कल अर्लोंग ने जिस मेल स्कॉर्पियन को मारा था ये पिंक लेडी उसी की वाइफ है और अब आज ये इनसे अपने पति की मौत का बदला लेने आई है। हालांकि इसका जहर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में हम इसे सूंघेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। अर्लोंग अब पिंक लेडी से लड़ने का डिसाइड करती है, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे रोक देता है क्योंकि जोश में आकर कुछ कर देना अच्छी बात नहीं होती। अब क्योंकि तैंग शैंग को पॉइजन के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज थी, इसलिए वो तैंग शैंग से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर तैंग शैंग यहाँ से उड़कर चले जाने को ही बेस्ट बताता है। और अब सब ऑस्कर का फ्लाइंग सॉसेज खाकर उड़कर जाने लगते हैं, लेकिन पिंक लेडी फिर भी उन पर अटैक करने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद अब अर्लोंग नीचे फाइट करने आती है और वो उन सभी स्कॉर्पियंस को मारने लगती है। अब फिर वहां पिंक लेडी भी आती है और उसको देखकर ग्रैंड मास्टर तैंग शैंग और मोटू को आगे भेजते हैं और तैंग शैंग उसे अपने स्पाइडर वेब में फंसाता है और मोटू अपनी 4 स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए पिंक लेडी को घायल कर देता है। अब ग्रैंड मास्टर ऑस्कर को इसको मारने के लिए भेजता है ताकि ऑस्कर स्पिरिट रिंग हासिल कर सके और अब ऑस्कर उसको मारकर स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब करने लगता है। अब ऑस्कर फूड ब्रांच का था और अब वो जहरीली स्पिरिट रिंग हासिल कर रहा था और इस पर निंग रोंग रोंग को डाउट होने लगता है और वो ग्रैंड मास्टर से पूछती है कि आपने ऑस्कर को स्पिरिट रिंग लेने के लिए क्यों भेजा, जिस पर ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि फूड ब्रांच वाले भले ही सबसे जहरीले जानवर की स्पिरिट रिंग क्यों ना ले ले, वो कभी पॉइजन पैदा नहीं कर सकता। फूड ब्रांच वाला जब जहरीली स्पिरिट रिंग लेता है तो उसके अंदर की सोल पार बदल जाती है और उसकी स्किल्स चेंज हो जाती हैं, यानी उसको बहुत सारी स्किल्स मिलेंगी और उसके सॉसेज के अंदर और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये सुनकर सब बहुत शौक होते हैं, लेकिन ऑस्कर क्योंकि बड़ी उम्र की 20 से स्पिरिट रिंग ले रहा था इसलिए उसे काफी दर्द हो रहा था। अब डीन फिर मोटू की 4 स्पिरिट रिंग की भी तारीफ करता है और ग्रैंड मास्टर भी उसकी तारीफ में कहता है कि अब मोटू 4th रिंग हासिल करने के बाद मिस्टर धाई से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है।
लेकिन मोटू की अभी भी एक कमजोरी है। असल में मोटू की अटैकिंग रेंज कम है और उसका फ्लाइंग ड्यूरेशन भी कम है, जिस वजह से जैसे इस बार तांग शैंग ने पहले स्पाइडर वेब में उसको फंसाया था, ऐसे ही हर बार किसी ना किसी को मोटू की सहायता के लिए ओपोनेंट को फंसाना पड़ेगा और तभी मोटू उस पर अटैक कर पाएगा। लेकिन मोटू की अपनी भी एक पावर है कि इसका अटैक सबसे स्ट्रॉन्ग है और ये सारे बच्चे अपनी अपनी फील्ड के अंदर जीनियस है। अब फिर दीन ग्रैंड मास्टर से उसकी सेकंड मार्शल सोल को ट्रेन करने के बारे में पूछता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर बताता है कि तांग शैंग सेकंड मार्शल सोल यानी सेकंड स्पिरिट सोल को सिर्फ तभी ट्रेन करेगा जब उसकी रैंक 80 होगी। और अब फिर वो ये कहता है कि कॉन्टेस्ट के ओवर होने के बाद वो तांग शैंग को सेक्रेट टेम्पल के अंदर ले जाएगा। ये सुनकर अर्लोंग तुरंत ग्रैंड मास्टर की तरफ हैरानी से देखती है और दीन भी कहता है कि इस पर अर्लोंग बहुत गुस्सा करेगी, लेकिन ग्रैंड मास्टर को तांग शैंग के लिए वहां जाना ही होगा। आखिर सीक्रेट टेम्पल क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अब फिर ऑस्कर जो एब्जॉर्ब कर रहा था वो आंख खोलता है और अब सब उससे उसकी फोर्थ स्पिरिट रिंग के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताता है कि इस स्पिरिट रिंग के बाद उसकी एबिलिटी 5% बढ़ गई है और जो भी मेरे सॉसेज को खाएगा उसकी एबिलिटी 10% बढ़ जाएगी, यानी वो अपनी 110% क्षमता के साथ लड़ सकेंगे। अब फिर वो सभी बहुत खुश होते हैं और आगे बढ़ते हैं और बाकी सोल बीस्ट को मारकर स्पिरिट रिंग हासिल करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी 3 बच्चे और ऐसे रह गए थे जिनको स्पिरिट रिंग चाहिए थी। अब वो सोल बीस्ट को ढूंढने लगते हैं और उनको ढूंढते ढूंढते 2 दिन हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई सोल बीस्ट नहीं मिला, जिस पर सब उदास होने लगते हैं। लेकिन तांग शैंग अब उन सभी को एक आइडिया बताता है। वो कहता है कि मेरे पास एक फ्रैग्रेंस वाली हर्ब है और उसकी खुशबू सूंघकर बहुत सारे सोल बीस्ट आ जाएंगे। अब इसमें एक नुकसान था कि इसकी खुशबू से एक साथ बहुत सारे पावरफुल बीस्ट आ जाएंगे, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो ऐसा करने का ही डिसाइड करते हैं। और वहाँ अब तांग शैंग फ्लावर को सेट कर देता है और उसके फ्रैग्रेंस से बहुत सारे सोल बीस्ट वहाँ आने लगते हैं। वो यहाँ पर एक पॉइजन ट्रैप भी रखता है ताकि अगर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट आए तो वो पॉइजन से अफेक्ट होकर कमजोर हो जाए। अब तांग शैंग सबको एक एक खास पिल दे देता है और पिल खाने के बाद वो पॉइजन से अफेक्ट नहीं होंगे। अब वहाँ धीरे धीरे सोल बीस्ट आने लगते हैं और सबसे पहले वहाँ एक बहुत पावरफुल सोल बीस्ट आता है। सब अपनी अपनी सोल पार निकालकर उसका शिकार करने के लिए तैयार थे और अब तांग शैंग भी अपनी स्पाइडर वेब का यूज करके उसे फंसा लेता है। मोटू बहुत शॉक होता है और बहुत हंसता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से हम इतनी पावरफुल सोल बीस्ट को पकड़ लेंगे। लेकिन तभी वो सोल बीस्ट स्पाइडर वेब को तोड़ देता है और मोटू और ऑस्कर पर अटैक कर देता है और यही ये एपिसोड फिर खत्म हो जाता है।